बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी वीडियो 10वीं क्लास की किताब नवाए उर्दू का करेंगे आज हम गज़ल। तो हमने जो है सबक वाला हिस्सा कंप्लीट कर दिया, नज़म वाले हिस्से पर आ रहे हैं। तो आज हम पहली गज़ल करेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की। तो उससे पहले गज़ल के बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को तारुफ़ करा दूँ। गज़ल आमतौर पर जो है शायरी की वो सिन्फ़ है जिससे मुराद वो लिया जाता है कि जिसमें औरत से या महबूब से बातें की जाए। यानी गज़ल को जो है शायर ने मतलब इश्किया शायरी कहा जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो गज़ल में दूसरे मज़ामीन भी शामिल होते गए, आज ये कहा जा सकता है कि गज़ल में तकरीबन हर तरह के मज़ामीन बयान किए जा सकते हैं। यही वजह कि गज़ल आज भी उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल सिन्फ़ है। यानी मकबूल एक तरीब वो है किस्म है। गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा याद रह जाने वाले अशार भी गज़ल के होते हैं। यानी हर शेर जो है एक मुकम्मल मफ़हूम होता है। जिस तरह गज़ल में मज़ामीन की कैद नहीं होती, इसी तरह अशार की तादाद भी उसमें मुकर्रर नहीं होती। गज़ल में आमतौर पर 5 या 7 शेर होते हैं, लेकिन कई गज़लों में ज़्यादा अशार भी मिलते हैं। कभी कभी एक ही बहर और रदीफ़ काफ़िया में शायर एक से ज़्यादा गज़लें कह देता है। इसको 2 गज़ला, सह गज़ला और 4 गज़ला भी कहा जाता है। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और मतला कहलाता है। गज़ल में एक से ज़्यादा मतले भी हो सकते हैं। गज़ल बग़ैर मतले की भी हो सकती है। गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस यानी जो अपना कलमी नाम इस्तेमाल करता है, इस शेर को उस गज़ल का मक्ता कहते हैं। कभी कभी मतला में या गज़ल के दरमियान भी किसी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर लेता है। गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल या शाहबैत कहलाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा गज़ल के बारे में। तो अब हम उसके लिखने वाले जो शायर है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनका जो है उनकी पैदाइश 1713 में और उनका इंतकाल 1781 में हुआ। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी नाम, असल नाम जो उनका मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, और सौदा उनका तखल्लुस था, यानी जो शेर व शायरी के लिए वो इस्तेमाल करते थे। उनके वालिद बग़र्ज़ का तिजारत काबुल से दिल्ली आए और यहीं आबाद हो गए। सौदा दिल्ली में पैदा हुए और कदीम रस्म व रिवाज के मुताबिक अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। बचपन ही से नहायत ज़हीन और मौजू तबा थे। इब्तिदा में फ़ारसी अशार कहे और कुछ दिन सुलेमान अली खां वद्दा को अपना कलाम दिखाया। उसके बाद शाह हातिम के बाकायदा शागिर्द बने। सौदा की शायरी का शोहरत सुनकर नवाब शुजाउद्दौला ने बरादर मन मुशफ़क़ मन लिखकर इन्हें लखनऊ आने की दावत दी। सौदा इस वक्त तो न जा सके, मगर कुछ अरसे बाद हालत ने इन्हें दिल्ली छोड़कर लखनऊ जाने पर मजबूर किया। यहाँ नवाब शुजाउद्दौला और उसके बेटे नवाब आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में खातिर ख्वाह पजीराई हुई, यानी उनकी तारीफ़ वगैरह हुई, आवबकत हुई और लखनऊ ही में इनका इंतकाल हुआ। सौदा ने शायरी की तमाम असनाफ में तबे आजमाई की, मगर कसीदा गोई और रिजू नगारी में उनका मर्तबा सबसे बुलंद है। उनकी कसायद अपने पर शिको लब व लहजा व मज़ामीन की ताजगी, ख़याल की बुलंदी, कलाम की चुस्ती और बंदिश के आला नमूने। उर्दू कसीदे की तारीख़ में कोई भी दूसरा शायर सौदा के मर्तबे को नहीं पहुँचा। सौदा के बाद कसीदा निगारी में दूसरा नाम ज़ौक़ का है। सौदा मिजाजन कसीदे के शायर है, लेकिन उनकी गज़लें ज़बान व बयान की सफाई और लहजे के तीखेपन की वजह से अपनी ख़ास पहचान रखती है। तब उनकी गज़ल हम पढ़ेंगे। तो देखिए, गज़ल का एक एक शेर में पढ़कर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। बहार सुप्रे जाम व यार गुज़रे है, नसीम तेरी सी छाती के पार गुज़रे है। यानी इस वाले शेर नसीम तीर सी छाती के पार गुज़रे, ये तीर सी है, ठीक है ना। तो सियाक़ व सबक के हवाले से हमें जब तशरीह करनी पड़ती है, यानी एग्ज़ाम में जब हम लिखते हैं तो इस तरह लिखेंगे कि गज़ल का ये शेर जो है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की गज़ल से लिए गए हैं
उसके बाद जो भी शेर है ना, उसकी तशरीह हम करते हैं। तो इस वाले शेर में जो है शायर मौसम बहार और मौसम बहार के बारे में बयान कर रहे हैं कि मौसम में बहार है और ठंडी हवा चल रही है, मगर आशिक के पास इस मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने का कोई सामान नहीं, न महबूब है और न जाम। इसीलिए नसीम जैसी लतीफ़ ठंडी हवा भी सीने पर तीर जैसी लगती हुई महसूस हो रही है। अगर महबूब और जाम होते तो ये हवा इस कदर नागवार न होती। यहाँ शायर ने तीर का मुकाबला करने के लिए महबूब और जाम को ढाल सुपुर करार दिया है, क्योंकि ढाल से तीरों तलवार के वारों के किए जाते हैं, यानी तीर और तलवार से वार किए जाते हैं ना। अब नेक्स्ट शायर है, गुज़र मेरा तेरे कूचे में गून नहीं न सही, मेरे ख़याल में तू लाख बार गुज़रे है। तो सेम उसी तरह आप ये लिखेंगे कि ये अशार जो है मिर्ज़ा रफ़ी मोहम्मद सौदा की गज़ल से लिए गए हैं। और इस वाले शेर में आशिक कह रहा है कि ए महबूब मैं तेरे कूचे में नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे चाहता ही नहीं, मेरे ख़यालों में तू लाख बार आता है, मैं तुझसे गाफिल नहीं। अब नेक्स्ट है, कहे है आज तेरे दर पे इस्तराब नसीम कि इस जहाँ से कोई खाकसार गुज़रे है। तो इस वाले शेर में महबूब कह रहा है, महबूब तेरे दर पर नसीम ये बताने के लिए कि इस दुनिया से कोई खाकसार यानी आशिक रुखसत हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। अब नेक्स्ट है, मैं वो नहीं कि कोई मुझसे मिल के हो बदनाम, न जाने क्या तेरी खातिर में यार गुज़रे है। तो इस वाले शेर में आशिक अपने महबूब को मतलब मुतवज्जा करने के लिए, तवज्जो दिलाने के लिए कह रहा है कि मैं वो रकीब नहीं कि कोई मुझसे मिलकर बदनाम हो, यानी अगर तू मुझसे मुलाकात करेगा तो तेरी रुसवाई नहीं होगी, मगर तेरे दिल में क्यों बदगुमानी है इस तरह की, यानी कि अपनी तबीयत की बदगुमानी को तू दूर कर और मुझसे मुलाकात कर ले। नेक्स्ट, अब गुज़र मेरा तेरे कूचे से यूँ है ए ज़ालिम कि जैसे रेत से पानी की धार गुज़रे हैं। तो महबूब की बेअतनाई और वादा खिलाफ़ी के वजह से अब शायर जो है महबूब को ज़ालिम कह रहा है। चुनांचे इस शेर में महबूब को ज़ालिम कहकर कह रहा है कि ए ज़ालिम मैं तेरे कूचे से इस तरह गुज़रता हूँ जिस तरह रेत से पानी की धार गुज़रती है, यानी रेत में पानी जज्ब हो जाता है और देर तक रेत गीला रहता है, लेकिन धार के गुज़रने की आवाज़ नहीं होती। इस मिसाल से आशिक महबूब को बताना चाहता है कि मैं तेरे कूचे से गुज़रता हूँ मगर तुझे कुछ खबर नहीं होती। अब नेक्स्ट है, मुझे तो देख के जोश व खरोश सौदा का इसी ही फ़िक्र में लैल नहार गुज़रे है। इस वाले शेर में जो है शायर कह रहा है, ये वाला कताबंद अशार है, ये देखिए ये और ये नीचे वाला, ये आदमी है कि सर मारता फिरे है बसंग के मौज तुन सर को होसार गुज़रे। तो ये जो दो अशार हैं ये वाले कताबंद अशार हैं। तो इन चारों मिसरों में इश्क की एक कैफियत बयान की गई है। ये चार मिसरे हैं ना जो ना, 1 2 और ये 3 और ये 4, तो इसमें जो एक इश्क की कैफियत बयान की गई कि जब इश्क में आदमी इतना दीवाना हो जाता है कि पत्थरों से अपना सर टकराता फिरता है। इस शेर का मतलब समझने के लिए तसव्वुर कर लीजिए कि कोई दूसरा शख्स है जो कह रहा है कि इश्क का जोश और खरोश देखकर मुझे दिन रात यही फिक्र है कि यह आदमी तो पत्थरों से सर टकरा रहा है, बिल्कुल इसी तरह जैसे पानी की तेज़ तुन लहर पहाड़ों से टकराती है। तो यहाँ पर हमारी जो गज़ल कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए शायर का नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, मश्क हमारी स्टार्ट हो चुकी है। लफ्ज़ व मायनी यानी अल्फाज मानी है बेसुपुर बग़ैर ढाल के, मुराद बग़ैर किसी बचाव के। नसीम सुबह की खुशगवार हवा, ठीक है ना। तो सुबह की जो खुशगवार हवा होती है उसको नसीम कहते हैं। इस्तराब बेचैनी बेकरारी। खाकसार खाक की मानिंद आजिज़ हकीर, जोश व खरोश बहुत ज़्यादा जोश और तेज़ी। लैल नहार रात और दिन। बसंग पत्थर से, मौजतुन तेज़ लहर तेज़ झोंका। कोहसार पहाड़ी या पहाड़ी सिलसिला।
तो ये अल्फाज मैंने अच्छी तरह से आप लोग देख लेंगे। अब इस शेर मतलब इस गज़ल से मुताल्लिक़ गौर करने की बात देखिए। जब शायर गज़ल के किसी शेर के 2 मिसरों में अपनी बात मुकम्मल करने से कासिर रहता है तो इसे 4 या इससे ज़्यादा मिसरों में फैलाकर बयान करता है। ऐसे अशार को कताबंद अशार कहते हैं। जैसे सौदा की इस गज़ल के आखिरी 4 मिसरे कताबंद हैं। तो समझ में आ गया, हमारे आखिरी जो 4 मिसरे थे ना वो कताबंद मिसरे थे। यानी शायर ने अपने 2 जो मिसरा था, यानी एक शेर में उसने अपनी बात बयान कर नहीं पाई तो अगले और 2 मिसरे यानी एक शेर और उसने बयान करके अपनी बात मुकम्मल की। तो ऐसे अशार को कताबंद अशार कहते हैं ना। तो अब यहाँ पर हमारा सवाल जवाब शुरू है। सवालों के जवाब लिखिए। तो हम लोग सवालों के जवाब देखते हैं। पहला सवाल है, नसीम तेरी छाती के पार गुजरे से शायर की क्या मुराद है? तो जवाब है, मौसम बहार की ठंडी और हवा आशिक को इसलिए छाती के पार गुजरती हुई महसूस होती है कि इसके पास बाहर से लुत्फ अंदोज होने का सामान नहीं। अगर महबूब पास होता और शराब का जाम हाथ में होता तो यही तीर सी लगने वाली हवा खुशगवार साबित होती। अब सवाल नंबर 2, मैं वो नहीं कि कोई मुझसे मिलके हो बदनाम से शायर की क्या मतलब है? शायर कह रहा है कि वो सच्चा आशिक है जिससे मुलाकात करके महबूब की रसवाई नहीं होगी। जो लोग सच्चे आशिक नहीं होते हैं, महज आशिक होने का ढोंग करते हैं, यानी रकीब, तो इनसे मुलाकात करके महबूब बदनाम हो सकता है। सच्चा आशिक अपने इश्क को छुपा कर रखता है जबकि रकीब दूसरों पर अया करता है। सवाल नंबर 3 है, मक्ते के कताबंद अशार में शायर ने अपनी किस कैफियत का इजहार किया है? शायर इश्क में इस कदर पुरजोश है कि इससे कुछ होश नहीं, इसलिए दीवानगी के आलम में पत्थरों से अपना सर टकराता फिर रहा है, जिस तरह पानी की लहरें पहाड़ों से टकराती हैं। तो 3 जवाबात हमारे हो गए। नेक्स्ट हमारा अमली काम, इस गज़ल के अशार में शायर ने जहाँ जहाँ इजाफत का इस्तेमाल किया इनकी निशानदेही कीजिए। गज़ल के पहले शेर में पहला मिसरा बे सुपरे जाम, तीसरे शेर का पहला मिसरा इस्तराब नसीम, गज़ल का आखिरी मिसरा मौजे तुन सरे कोहसार। इस गज़ल की काफ़ियों की फहरिस्त बनाइए। काफ़ियाँ बार, पार, हार, खाकसार, धार, निहार, कोहसार। इस गज़ल में यार 2 बार आया है। तो यहीं पर हमारी ये वाली गज़ल मुकम्मल हो गई। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त वगैरह उनकी हेल्प हो सके, उनको मदद मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह गज़ल नंबर 2 में होगी। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।